अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 190 मिलियन पाउंड केस। इमरान खान को 6 जनवरी को सजा या उसका फैसला सुनाया जाना है। मेरी इतलात के मुताबिक ये फैसला मजीद मौखर होगा। ये 6 जनवरी को नहीं बल्कि मजीद आगे जाएगा। क्यों जाएगा, इसकी वजूहात क्या है, इस पर तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान की बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से ये बात क्या संजीदा है या नहीं है। ताकतवर हलकों की तरफ से क्या 2 शराइत रखी गई हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। तफसीलन इस हवाले से अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से वी न्यूज ने एक्सक्लूसिव एक स्टोरी दी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट के फाइलों के ऊपर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे भी बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे ISPR की प्रेस रिलीज में 9 मई के मास्टरमाइंड का जिक्र किया गया है। वो मास्टरमाइंड कौन है, इमरान खान है या कोई और है, इस पे भी बात होगी। और 5वें नंबर पे बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में वो सदर बनते ही वो दोबारा से सजाए मौत को बहाल कर देंगे। अभी हालिया जो है उनके जो पहले अमेरिका के सदर हैं उनकी तरफ से ये कोई 40 के करीब हार्डकोर क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स और रेपिस्ट की सजाए मौत को तब्दील कर दिया गया है। उम्र कैद में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको आड़े हाथों लिया है। इसकी तफसीलात क्या है, इस पे भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से 190 मिलियन पाउंड केस का। ये जो इमरान खान का केस है ये खासतौर के ऊपर पिछले 1 साल से जायद इसमें 30 से 35 ऐसी समातें हुई जिसमें PTI की तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। जज की तरफ से बाकायदा इनको बार बार मोहलत दी जाती रही कि आप ये जो जिरा है या जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है, खासतौर के ऊपर जो नैब के इन्वेस्टिगेटर थे उनके ऊपर आप मुकम्मल कर लें ताकि ये फैसले को वो किया जाए, इसके हवाले से कंक्लूड किया जाए इस केस को। लेकिन इमरान खान की तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। पहले इनकी तरफ से ये नैब को खासतौर के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया गया कि जो नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ था इस केस को क्लोज करने के हवाले से, उसकी जो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और ये जारी किए जाएं। फिर उसके बाद इन्होंने जो नैब की जो तरमीम आई थी उसमें इन्होंने वो रिफ्यूज लेने की कोशिश की कि नैब तरमीम के बाद ये इमरान खान के ऊपर केस नहीं बनता। और उसकी रीजन इन्होंने ये बताई कि जो काबीना की तरफ से जो भी मंजूरी ली जाती है, काबीना के फैसलों को इम्यूनिटी हासिल होती है, इसलिए ये इमरान खान के ऊपर ये केस नहीं बनता। ताहम ये दोनों दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद हमने देखा कि ये पिछले अभी जो है कुछ हफ्ते पहले ये केस कंक्लूड हुआ। उसके बाद ये कहा गया कि ये इमरान खान का जो फैसला है वो 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। 23 का जब ये आया तो फिर ये अनाउंस किया गया कि ये फैसला कुछ जो टेक्निकल वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये क्योंकि जज की अपना कोई एक कोर्स था, उसके साथ साथ कुछ और जो मौसम सरमा की छुट्टियां थी, उस बुनियाद के ऊपर ये केस का जो फैसला है, ये जो रिजर्व जजमेंट है ये नहीं सुनाई जा सकती। अभी फिलहाल 6 जनवरी को सुनाई जाएगी। इस हवाले से मेरी कुछ जराये से अहम जराये से बात हुई और उनसे पूछा कि क्या 6 जनवरी को ये फैसला सुनाया जा रहा है या नहीं सुनाया जा रहा। तो मेरी इतला यही है कि 6 जनवरी को भी ये फैसला नहीं सुनाया जाएगा। ये मजीद आगे डेट अनाउंस की जाएगी और उसकी वजूहात जो है वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरे जराये ये बता रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर ये फैसला अभी 6 जनवरी को भी नहीं सुनाया जाएगा, मजीद ताखीर की जाएगी। फिर मैंने इस हवाले से मुख्तलिफ कुछ और जराये से बात की कि ये जो ये कहा जा रहा है कि 6 को भी नहीं सुनाया जाएगा, इसकी असल रीजंस क्या हैं। तो इस पर जो मेरे जराये ये बताते हैं कि फिलहाल क्योंकि ये अल्टीमेटली इसके बाद फैसला सुनाए जाने के बाद PTI डायरेक्टली जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसको चैलेंज करेगी और सजा मुअत्तल करने के हवाले से इसको पिटीशन दायर करेगी। तो जो इस्लामाबाद में इस टाइम जो 6 जजेस हैं खासतौर के ऊपर जिन्होंने खत लिखा था, उसके ऊपर कोई जो है वो भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बुनियाद के ऊपर अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनाती होनी है, जो कि 3 या 4 गालबन जो जजेस मजीद भर्ती होने हैं और उसके लिए जुडिशल कमीशन की तरफ से इजलास होना है। बाकायदा 3 जनवरी को डेडलाइन दी गई है कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं तमाम हाई कोर्ट्स की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, इन सब हाई कोर्ट्स के जो जजेस के लिए तमाम तर जो इन 4-5 जो हाई कोर्ट्स की वो नामजदगियां मांग ली गई हैं कि तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं वो नाम भेजें। तो ये स्क्रूटनी होनी है और 3 जनवरी के बाद ये फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, फिर नए जजेस की तैनाती होगी
उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आएंगे तो ये उसके बाद ही ये कहीं जाके जो इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस है वो उसका फैसला सुनाया जाएगा। इस हवाले से जो अभी रिसेंटली एक तरमीम हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, वो यही हुई थी कि आर्टिकल 200 में जो जजेस का तबादला करने के हवाले से अगर देखा जाए तो लाहौर हाई कोर्ट है जो उसमें रोटेशन होती है जजेस के हवाले से, कि जो लाहौर हाई कोर्ट का जो मेन ब्रांच है जो उसमें जो जजेस बैठते हैं फिर उसके बाद उनको रोटेट भी किया जाता है, कभी भावलपुर बेंच में, कभी मुल्तान बेंच में, कभी रावलपिंडी बेंच में। तो ये उसी तरह का जो है वो रोटेशन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लागू होगी और अब लाहौर हाई कोर्ट से भी जजेस जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किए जा सकते हैं। और यही ये कहा जा रहा है कि कुछ जजेस शायद लाहौर हाई कोर्ट से यहाँ पे आएंगे और वो सीनियरिटी में भी इन जो 6 जजेस हैं इनसे ज्यादा सीनियर होंगे। और इस बुनियाद के ऊपर अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनके चांसेस ये भी हैं कि वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बन सकते हैं अगर कोई लाहौर हाई कोर्ट से सीनियर जज लाए गए। तो ये वो तमाम जो रीजन है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बताई जा रही है जो जराये की तरफ से, कि जब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की वैकेंसीज फिल नहीं हो जाती तब तक ये फैसला शायद ना सुनाया जाए। और उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान का ये केस है ये बहुत ज्यादा सॉलिड, और इसमें जो खासतौर के ऊपर वो जो पिछले जो केसेस थे खासतौर पे तोशाखाना हो या फिर साइफर का हो, उसमें जितने भी कोई अगर वो प्रोसीजरल या उसके हवाले से इन्होंने वो लेकुनास या उसको हाईलाइट करते हुए रिलीफ लिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें तमाम तर वो जो प्रोसीजरल या उसके साथ साथ वो मेरिट ऑफ द केस को देखा जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है इमरान खान के हवाले से। तो इमरान खान को इसमें मैक्सिमम जो नैब लॉ के मुताबिक जो सजा है वो 14 साल है। जो जराये ये बताते हैं कि जो अगर मेरिट ऑफ द केस को देखा जाए और तमाम तर हकायक को देखा जाए तो उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को 10 से 14 साल के दरमियान सजा सुनाई जा सकती है। ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मैक्सिमम पे बिलीव करता है या फिर 10 साल भी जो है वो इनके लिए काफी है जो वो किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे जराये ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ इमरान खान को नहीं होगी, बुशरा बीबी को भी होगी। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जो फैसला आएगा 190 मिलियन जो पाउंड केस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद पूरी की जाएगी, उसके बाद ये इंश्योर किया जाएगा और तभी ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा एहतसाब अदालत की तरफ से 190 मिलियन पाउंड का। बहरहाल अब जरा बात कर लेते हैं जो इमरान खान की बनी गाला शिफ्ट करने के हवाले से ये बातें चल रही हैं। इसमें पीटीआई की तरफ से जो अपने अरकान हैं ये भी कह रहे हैं, खासतौर पे अभी कल सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान का जो है अब कुछ महीनों की बात है वो रिहा होके आ जाएंगे जेल से। इसी तरह सदर आरिफ अलवी की तरफ से कल जो एक बयान दिया गया वो बड़ा एक तो मैं समझता हूँ कि कंट्रोवर्शियल था, जिसमें उन्होंने ये बैरूनी ताकतों के हवाले से कहा कि उनका दबाव है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये इमरान खान को रिहा करने के हवाले से। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जनरल्स हैं जो चाहे वो माजी में हो या अब मौजूदा हैं जो भी सियासत में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ जनरल फैज हमीद का नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तो एक तरफ हो गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 1.5 महीने में इमरान खान बाहर होंगे। इस पे मैंने मुख्तलिफ अपने जराये से बात की और पूछा कि क्या वाकई इमरान खान के हवाले से ये कोई संजीदगी से गौर किया जा रहा है इमरान खान को रिहा करने के हवाले से, और क्या वाकई इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। इस पे मुख्तलिफ जराये से बात हुई और 2-3 जराये ने ये कन्फर्म किया कि इस हवाले से बातचीत जरूर हो रही है, इमरान खान के रिहाई के हवाले से नहीं है। जो हुकूमती जराये हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इनिशली जब ये पीटीआई की तरफ से मुतालबा किया गया और हुकूमत से भी और जो ताकतवर हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी मुतालबा किया गया कि इमरान खान को फिलफोर रिहा किया जाए, और या अगर रिहा नहीं किया जाता तो फिर उनको केपी में शिफ्ट कर दिया जाए। उस पे जो मेरे जराये ये बताते हैं कि वो फिलफोर ही वो जो पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा किया गया था इनको इमरान खान को केपी शिफ्ट करने के हवाले से उसको रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि इसके कोई चांसेस नहीं है कि इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में शिफ्ट किया जाए। ताहम ये जो मेरे जराये ये दावा कर रहे हैं कि जो इमरान खान की रिहाई डिपेंड करती है इमरान खान के अपने रवैये के ऊपर, और इस हवाले से इमरान खान के जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 2 चीजें हैं। अगर वो इमरान खान उसके ऊपर अमल पैरा होते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो इमरान खान की रिहाई तो फिलफोर मुमकिन नहीं है। ताहम इसमें 2 ऑप्शंस दी जा सकती हैं। एक ये है कि अडियाला जेल में जो इनकी
जो क्लास है वो मजीद उसको इम्प्रूव किया जाए और तमाम तर सहूलियात दी जाएं। उसके हवाले से चाहे वो किसी से मुलाकात करनी हो या बाकी इनको जो जेल के अंदर सहूलियात हैं वो दी जा सकती हैं, यानी जेल के अंदर फुल उनको रिलैक्सेशन दी जा सकती है। दूसरी ऑप्शन है कि इमरान खान को अडियाला जेल भी नहीं, अगर ये ज्यादा इस हवाले से बजिद हैं तो फिर उस पर यही है कि बनी गाला को सब जेल करार देते हुए इनको बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। और उसमें सब जेल का मतलब यही है कि उसमें तमाम तर जो पुलिस का पहरा होगा, कोई भी ना इमरान खान से मिल सकेगा। जिस तरह जेल में होता है सिर्फ यही होगा कि वो अपने घर में रह के वो जो जेल टाइम है वो पूरा करेंगे। ये दो ऑप्शंस हैं जिसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो ये गेंद है या बॉल है वो इमरान खान के हाथों में है। और उसकी जो मेरी इतलात के मुताबिक दो चीजें हैं, एक ये कि ये अपने सोशल मीडिया को खत्म करें और जो इनके जो इस तरह के डिसग्रंटल्ड जो एलिमेंट्स हैं या हॉकिश एलिमेंट्स हैं उनको शटअप कॉल दें और उनसे अपना कत्ता ताल्लुक करते हुए बिल्कुल उनको ये कह दिया जाए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इदारों को टारगेट नहीं करेंगे और ये जो जमहूरी प्रोसेस ये चल रहा है इसका जो है वो उसको पूरा होने देंगे। और उसके साथ साथ दूसरा जो है वो इकोनॉमिक जो उसके हवाले से स्टेबिलिटी के हवाले से ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसको खत्म कर देंगे, सियासी इंतशार खत्म कर देंगे, एहतजाज और ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह जलसे जुलूस ये खत्म कर देंगे। ये एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसके बाद अगर ये इमरान खान इन दो शराइत के ऊपर ये पूरा उतरते हैं और उसकी गारंटी देते हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर इनको या तो जेल के अंदर वो किया जा सकता है, रिलैक्सेशन दी जा सकती है, या फिर इनके बनी गाला जेल जो है वो उसको सब जेल करार दिया जा सकता है। तो ये दो ऑप्शंस हैं इमरान खान के लिए और उसके इवज जो है दो इनको वो दी गई हैं कि वो इनके ऊपर जो अमल करें और अपने सोशल मीडिया से खुद को भी डिसएसोसिएट करें और अपने जो ये हॉकिश एलिमेंट सोशल मीडिया के ऊपर हैं उनको भी ये इस हवाले से वो करें, उनको उनके मुंह बंद करें, तो उसके बाद ही वो जो है इसके हवाले से आगे मजीद पेशरफ्त हो सकती है। बहरहाल दो को अब जो हुकूमत की तरफ से वो किया जा रहा है, जो एक मुलाकात है इनकी, और उससे पहले इन्होंने जो पीटीआई की तरफ से मुतालबा रखा गया था कि कमेटी को इमरान खान से मिलने दिया जाए, ये इस हवाले से भी पॉजिटिव कोई पेशरफ्त हो सकती है। ताहम अगर ये कहा जाए कि अगर इमरान खान बिल्कुल रिहा हो जाएंगे, उनको सियासत में उसकी इजाजत दे दी जाएगी, इस पे मेरे जराए ये कहते हैं कि अभी फिलहाल कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं है। 9 मई के हवाले से जो भी इमरान खान के मुकदमात हैं उनको वो भी फेस करने होंगे। और जो DGISPR की तरफ से 8 मई 2024 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे इस पे कोई माफी जो है वो नहीं मिल सकती। 9 मई के हवाले से फौज के हवाले से यही अभी तक जो है वो इस पे इमरान खान का जो खासतौर पे जो 9 मई के हवाले से है कोई इस तरह का वो नहीं सामने आ रहा, कोई सॉफ्ट कॉर्नर। और इस हवाले से जो मेरे जराए ये भी बताते हैं कि अभी फिलहाल जितने भी केसेस होंगे, ये अगर कोई समझता है कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिल जाएगा तो वो इस हवाले से कोई नहीं, इनकी सजा उसी तरह ही रहेगी, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड केस हो या फिर आगे 9 मई के हवाले से जो मुकदमा चल रहे हैं उसमें भी। और जब भी इमरान खान कोई वादा खिलाफी करेंगे तो वो फिर उनको बनी गाला अगर वो वहां पे चले जाते हैं तो वहां से फिर इनको किसी भी टाइम उठाया जा सकता है। बहरहाल ये जो एक बड़ी अहम खबर और जो मेरे जराए ने इस हवाले से दावा किया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। अब जरा बात कर लेते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से आज वी न्यूज ने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की है। उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर प्यूनी जज जो होते हैं अक्सर जो कोर्ट्स में, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट, वो इंतजामी अमूर भी अदालत के वही देखते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर सीनियर प्यूनी जज एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अब उन्होंने जो बतौर एक सीनियर प्यूनी जज के जो इंतजामी अमूर थे वो देखने से और जो उनकी फाइलें हैं उसके ऊपर वो उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। और इस हवाले से ये जो वी न्यूज ने ये दावा किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को फाइल्स भेजी गई, उनके ऊपर दस्तखत करने थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह देरीना उनका मुतालबा है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि आइन के खिलाफ हैं या आइन से मुतसादिम हैं। इस हवाले से जब मैंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी जराए से बात की थी माजी में, तो तब भी उन्होंने यही कहा था कि वो जो ये 26वीं आईनी तरमीम है उसको रिव्यू करना चाहते हैं। इस पे उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी खत लिखा
कि फुल कोर्ट बनाया जाए। इसी तरह उन्होंने दीगर जो जजेस हैं, खासतौर के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो रूल्स मेकिंग कमेटी थी उसके सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखैल, उनको भी खत लिखा था। इसी तरह उन्होंने मजीद जो इस तरह के वो किए, लेकिन उसके बावजूद भी जस्टिस मंसूर अली शाह की अभी ये जो एक मुतालबा है 26वीं आईनी तरमीम की फुल कोर्ट रिव्यू करने का, वो पूरा नहीं किया जा रहा। यही वो वजह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अभी जो है वो तमाम तर जो इंतजामी जज के तौर के ऊपर जो जिम्मेदारियां उनको वो दी गई थी उससे माजरत करती है और तमाम फाइलों पे उन्होंने दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया है। अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ये जो ग्रीवेंसेस हैं वो क्या एड्रेस किए जाते हैं या नहीं, क्या उसके लिए कोई फुल कोर्ट बनती है या नहीं। जो बज़ाहिर यही नजर आता है और इसका ये इम्कान है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ये मुतालबा कामयाब या वो नहीं किया जा सकता। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। ये जो ISPR की प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई का मुकम्मल इंसाफ तब तक नहीं होगा जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड उनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता और उनको सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये ISPR की प्रेस रिलीज में जो है 25 जो PTI के वर्कर्स उनको मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजा सुनाई गई है, उस प्रेस रिलीज में ये एक जुमला कहा गया था। उससे पहले भी जो ISPR के जो DG हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी 9 मई के मास्टरमाइंड के हवाले से ये किया जाता रहा। इस पे आज अंसार अब्बासी साहब ने भी एक खबर की है दी न्यूज में, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो फौज की प्रेस रिलीज है या फौज ने 9 मई के हवाले से जब भी जिक्र किया है उसके मास्टरमाइंड का नाम तो लिया है, मास्टरमाइंड ही का है, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली। यानी ये मास्टरमाइंड कौन है, इमरान खान है, ये मुराद सईद है या PTI के कुछ और अरकान है। इस पे जो शुरू में जब ये 9 मई का वाकया हुआ उसके बाद पंजाब पुलिस का उस टाइम जो निगरान हुकूमत थी उनकी तरफ से जो कमेटीज और JITs बनाई गई थी, उन्होंने जो तहकीकात की थी उसमें भी तमाम तर जो एविडेंसेस थे, जो लोगों को पकड़ा गया था उनकी स्टेटमेंट्स और फिर उसके साथ साथ जो PTI के जो सीनियर अरकान पकड़े गए थे उन सब के मोबाइल फोन से जो रिकॉर्ड मिला और डाटा मिला, उसमें वॉइस नोट्स, वॉइस रिकॉर्ड्स, ये तमाम तर जब ये इसको कनेक्ट किया गया था तो उसमें तमाम तर जो मैंने उस टाइम भी ये रिपोर्ट किया था कि उसका जो एक ही खुराक जो है वो जाके जमान पार्क में मिलता था और जमान पार्क यानी इमरान खान ही, और ये क्लियर कट उसकी तरफ से जो मेरे उस टाइम जो JIT और उसके जो मुख्तलिफ पुलिस की कमेटीज थी उनकी तरफ से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि ये तमाम तर जो इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं तो कौन कौन सी जगहों के जाके ये उन्होंने अपना एहतजाज और वो जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है और किस किस जगह पे जाके धरने देने हैं। तो ये तमाम इंस्ट्रक्शंस शुरू से ही इमरान खान की तरफ से ही दी गई थी और तमाम लोगों को ऑलरेडी ये कन्वे किया जा चुका था। तो उसकी बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ मेरे जो इस पे जो ये जो कमेटीज और JIT में काम कर रहे थे उनसे बात हुई थी, वो ये कहते हैं कि ये एक साजिश थी और साजिश को जो है आप रिवर्स ऑर्डर में जब इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, यानी इवेंट हो गया, इवेंट होने के बाद से लेके इनिशिएट होने तक ये तमाम तर हमने जो वो इन्वेस्टिगेट किया था और इनके जो तमाम सबूत इकट्ठे किए थे वो जाके जमान पार्क ही जाके मिलते थे। तो उस बुनियाद के ऊपर जो इस 9 मई का सानिया का जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान ही है। ताहम ISPR की तरफ से कभी भी नाम नहीं लिया जाता कि ये इमरान खान मास्टरमाइंड है, ये कहा जाता है कि मास्टरमाइंड है। बहरहाल इस पे जो मेरी इतला यही है कि इस पे जो जितने भी एविडेंसेस लॉ एनफोर्समेंट के इदारों ने इकट्ठे किए थे उसकी बुनियाद के ऊपर तो है, लेकिन जब ये जनरल फैज हमीद का भी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई थी तो उसमें भी यही कहा गया था कि 9 मई के हवाले से अभी भी तहकीकात जारी हैं और इस हवाले से जो पॉलिटिकल कनेक्शंस थे जनरल फैज हमीद और इमरान खान के, उस पर भी तहकीकात मजीद हो रही हैं। अब ये देखना है कि मास्टरमाइंड किसको डिक्लेयर किया जाता है, ये जो जनरल फैज हमीद से तहकीकात हो रही हैं उसकी रोशनी में, और फिर उसके साथ साथ जो 9 मई के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में पॉलिटिकल रहनुमाओं के ऊपर केसेस चल रहे हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर मास्टरमाइंड किसको डिक्लेयर किया जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और जिसको भी किया जाएगा मैं समझता हूँ कि उसका बच निकलना बड़ा मुश्किल होगा। बहरहाल अब जरा बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। उन्होंने अभी हालिया एक सोशल मीडिया के अपने बयान में सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको आड़े हाथों लिया है और अमेरिका में जो कैपिटल पनिशमेंट है, जब ये डेमोक्रेट्स की हुकूमत आती है तो वो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, यानी सजाए मौत के ऊपर ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जब भी हुकूमत आती है तो ये पाबंदी लगा दी जाती है। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो बाइडन
जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने 40 उनके पास जो प्रिजनर्स की जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे, जो फेडरल उनकी उसमें कस्टडी में, वो उनके लिए जो है वो अपील आई और उस पे जो सदर थे जो बाइडन, उनकी तरफ से 40 में से 37 को सजाए मौत को कन्वर्ट करके उन्होंने उम्र कैद की सजा में वो कन्वर्ट कर दिया। तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा जो है वो उनको आड़े हाथों लेते हुए क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ये जो गैंगस्टर्स और जो क्रिमिनल हैं, किसी के बच्चों का रेप, किसी के जो कत्ल करना या फिर इस तरह ये जो मॉन्स्टर्स हैं, ये इसको अगर ये सजाए मौत देने की बजाय आप उम्र कैद में वो करेंगे तो ये उन जो फैमिलीज हैं वो उसके साथ नाइंसाफी है, जिनके साथ इन्होंने जुल्म और बर्बरियत किया है। तो वो आते ही ना सिर्फ ये कि जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको दोबारा से बहाल करेंगे, बल्कि इन क्रिमिनल्स को करार वाकई सजा देंगे। इस पे जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है कि वो अगर किसी की सजा को इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो आने वाले सदर होते हैं वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। यानी जो अब सदर जो बाइडन ने वो किया है, जो 40 में से 37 जो उनके क्रिमिनल्स थे उनकी सजाए मौत को कन्वर्ट किया है उम्र कैद में, उसको डोनाल्ड ट्रंप वापस तो नहीं कर सकते। ताहम जो फ्यूचर की जितनी भी इस तरह की सजाएं होगी उसके ऊपर वो अमल दरामद जरूर करा सकते हैं और उनके अगर सजाए मौत है तो उसके ऊपर वो जरूर करेंगे। जब ये डोनाल्ड ट्रंप 2017 में भी आए थे तो उन्होंने तब भी ये जो सजाए मौत थी उसको बहाल किया था और ये जो इस हवाले से जो फिर जो बाइडन आए थे तो उन्होंने दोबारा से ही इसके सजाए मौत वाला वो खत्म करके उसको उम्र कैद में वो कर दिया था। बहरहाल ये अमेरिका में ये डिबेट जो है ये काफी अरसे से चलती आ रही है कि क्या कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम अगर देखें यूरोपियन यूनियन, उसमें जो तकरीबन ये कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर पाबंदी लग चुकी है उम्र कैद के हवाले से। इवन पाकिस्तान में भी जब इस तरह की कोई कैपिटल पनिशमेंट के हवाले से बात होती है तो इस पे काफी यूरोपियन यूनियन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। इस पे अब देखना ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उसके ऊपर ये जो सजाए मौत है उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं तो क्या बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं, खासतौर के ऊपर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो किस तरह उनका रिएक्शन आता है, ये देखने के काबिल होगा। बहरहाल उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।